वंदना शत बार है। दुर्गा जी मंगलाचरण। सिद्धमनन्तमनिन्द्रिय मनुममपथ सौखमणवज्रम् केवलपहोहनिज्य दुर्नयतिमिरं जिनं नमः। बारः अङ्गगिज्झा वियलियमलमूढदंसनोत्तिलया विविहवरचरणभूषा पश्यौ सुयदेवया स्मिरम्। शयनगणपौमरविणो विविहिद्धिविराइया विनिस्तङ्गा निराया वितुराया गणहर देवा पश्यन्तु। पश्यौ महुधर सेनो परवाई गयो दानवर सिंहो सिद्धन्तामियसायर तरंग संघाय धोयमनो प्रणमामि पुष्पदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्धयाररविन् भग्गशिवमग्गकण्ठय निशिसमैव हिंसयादन्तं प्रणमः कय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहय बम्मः पसरं वड्ढाविय विमलनान बम्मः पसरम्। ओम श्री भगवत पुष्पदंत बुद्धलित पंडिते छखंडागमे जीव ठाणे तत्ससिल वीरसेन आयरी विजय टीका धवला। धवला पुस्तक 2 में आचार्य वीरसेन ने पुष्पदंत आचार्य द्वारा विरचित सत प्ररूपणा के जो सूत्र 177 सूत्र उनका 20 प्ररूपणा का ही विषय पर्याप्त विशेषण के द्वारा स्पष्ट किया है। यहाँ पर हम धवला पुस्तक 2 का स्वाध्याय करते हुए वर्तमान में पृष्ठ संख्या 513 पर आ गए। जो 20 प्ररूपणा में पर्याप्त विशेषण से विषय को स्पष्ट किया है, उन टेबलों का नाम है आलाप। और वो आलाप की टेबल हमारी वर्तमान में कल 112 टेबल तक हो चुकी थी। आज 113 टेबल जो सैयद गुलिस्तान के बारे में है, उसके बारे में हम वाचना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 513। किरण जी भाई साहब आपको पढ़ना है। सैयद सामान्य सैयद सामान्य मनुष्यों के आलाप करने पर एक देश विरत गुणस्थान, एक सौज्ञ पर्याप्त जीव समास, 4 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग, ये 9 योग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्यों से 6 लेशाय, भाव से पीत पद्म और शुक्ल लेशाय, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये 3 सम्यकत्व सौज्ञिक, आहारक, आहारोपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। यहाँ पर रुकते हैं। हमारी जो अभी किरण जी भाई साहब ने आलाप का जो पाठ किया, उसमें प्रवीणा जी कौन से गुणस्थान के और कौन सी गति के आलाप चल रहे हैं? या प्रवीणा जी कौन सी गति के आलाप चल रहे हैं? चौथे गुणस्थान संयत्ता सैयद के आलाप मनुष्य गति के आलाप चल रहे हैं। हाँ, देखिए मनुष्य गति के चल रहे हैं बराबर, सैयद के चल रहे हैं, लेकिन गुणस्थान का नंबर जो आपने बोला है वो हमारे प्रवीण जी भाई साहब को देखिए क्या दिखा रहे, हाथ से क्या दिखा रहे हैं, कौन से पार्टी का चिन्ह दिखा रहे हैं? हाथ का 5वां गुणस्थान है, वो तो चल रहा 5वां गुणस्थान। कोई बात नहीं। अब प्रवीणा जी एक बात और है, यहाँ तो लिखा होना सैयदा सामान्य मनुष्य के आलाप कहने पर, और आगे क्या लिखा है? एक देश विरत गुलिस्तान। क्या लिखा है यहाँ पर?
एक देश विरत। तो दोनों में क्या अंतर है? सैयता सैयद, देश विरत में क्या अंतर है? एक ही है दोनों। एक ही है। कैसे है? सैयद प्रमत्त विरत, अप्रमत्त, अविरत, देश विरत। अच्छा, ये एक ही है। एक ही मतलब दोनों के एक के ही दो नाम है। हाँ, जैसे आदिनाथ भगवान भी नाम है, ऋषभ देव भी नाम है, दोनों एक ही भगवान के नाम है। जब दो नाम लिखे हैं, लेकिन कौन से पांचों गुणस्थान के कितने नाम है आपको पता है? अच्छा, भगवान महावीर के कितने नाम है? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति, वर्धमान। वो बाल तीर्थंकरों में पांचवे थे। यहाँ पर पांचवें गुणस्थान के भी 5 नाम है। पांचवें गुणस्थान के कितने नाम है? 5 नाम है। 2 नाम तो यहाँ पर दिए गए। और भी नाम आप बता सकते हैं? नहीं मुझे कौन बताएगा पांचवें गुणस्थान के और भी नाम? एक देश विरत भी है। हाँ, एक देश विरत। एक देश में तो लिखा हुआ है। 2 तो आ गए, सैयता सैयद आ गए वीरता विरत। हैं? वीरता विरत, बिल्कुल वीरता विरत एक और हो गया बराबर। संयमा संयम भी हो गया और सैयता सैयद भी हो गया। मतलब जो सैयता सैयद, संयमा संयम, वीरता विरत, देश विरत, देश संयम और देश संयम। देश संयम 2 नाम तो देश पर है, देश विरत और देश संयम। और सैयता सैयद पर 3 नाम है। जैसे वीर, अतिवीर, महावीर 3 है, यहाँ भी 3 है। वीरता विरत, सैयता सैयद और क्या है? संयमा संयम। और जैसे उनके वर्धमान और सन्मति 2 नाम और है, यहाँ पर भी 2 नाम है, देश विरत और देश संयम। कौन बताएगा? अब 5 नाम कौन बताएगा पांचवें गुणस्थान के? बताओ दो। हाँ, मंजुला जी बता रहे, देखो इंदौर से। आज बताइए 5 नाम। 5 नाम। एक तो वीरता विरत, संयम असंयम, देश संयम, देश विरत, संयता संयम। कैसे बोलेंगे? वीर, अतिवीर, महावीर, तीनों में वीर लगा है। वर्धमान और सन्मति एक साथ बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी 3 एक साथ बोलेंगे, सैयता सैयद, वीरता विरत, संयमा संयम और देश विरत और देश संयम। तो यहाँ पर केवल चौथे गुणस्थान का नाम भी असैयद लिखा है, 5वें गुण का नाम सैयता सैयद लिखा है। क्या कारण है प्रवीणा जी? क्योंकि धवला पुस्तक, धवला में जो अपने षटकंडागम ग्रंथ की पुष्पदत्त आचार्य ने सूत्र लिखना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले संयम की अनुमोदना की। नमोकार मंत्र लिखा, मतलब 5 परमेश्वरी को नमस्कार किया। वास्तव में देखा जाए तो भगवान महावीर को नमस्कार करना था, क्योंकि उन्हीं का उपदेश उनको प्राप्त था, लेकिन उन्होंने नमस्कार किया, 5 परमेश्वरी को नमस्कार किया। क्योंकि धवला में सबसे, षटकंडागम में सबसे पहला संदेश तो में यही दिया गया है कि मनुष्य भाव मिला है और संयम के बिना सारा मनुष्य भाव शून्य है। देखो, हर जगह पर चौथे गुणस्थान का नाम अविरत बताया जाता है, यहाँ पर असैयद लिखा गया है। 5वें गुणस्थान का नाम सैयता सैयद लिखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब एकार्थी नाम है, अंतर कोई भी नहीं है। अब हम आज हमने 5वें गुणस्थान की जो आलाप की टेबल पढ़ी है प्रवीणा जी, ये पर्याप्त की है कि अपर्याप्त की है? मंजुला जी, पर्याप्त की क्या पर्याप्त की है? मंजुला, पर्याप्त की है। अच्छा, पर्याप्त की है। कोई बात नहीं। अशोका जी? हाँ, अब कस्तूरी से आंसर देंगे, बोलिए कस्तूरी दीजिए। ये इसमें एक ही टेबल है, पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त की है। हाँ, एक ही टेबल लगेगी। एक ही टेबल है। क्योंकि 5वां गुणस्थान पर्याप्त होता है, इसको सामान्य कहो, पर्याप्त कहो, अपर्याप्त तो है ही नहीं है। तो ऐसे कौन सा गुणस्थान है जहां पर की अपर्याप्त की टेबल लगेगी? पहला, दूसरा, चौथा, 3 गुणस्थान। इन 3 गुणस्थान में हमेशा पर्याप्त और अपर्याप्त की भी टेबल लगेगी, सामान्य की भी टेबल लगेगी, तो कुल टेबल 3 लग जाएगी। अब इस गुणस्थान में जब हम आलाप कहेंगे, तो हमारे आलाप की जो हम चर्चा करते हैं, हमारे कैसे ग्रुप बनते हैं? पहला गुणस्थान, उसके बाद में एक साथ जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। रुक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं हम लोग 5 साथ में लेते हैं। 5 के बाद में रुक जाते हैं मंजू जी।
है ना। उसके बाद में क्या करते हैं कि 3 का ही करते हैं और फिर विमल जी भाई साहब को याद करते हैं। कैसे? गति की बात करते हैं, इंद्रिय की बात करते हैं और काय की बात याद करते हैं। फिर क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि विमल जी भाई साहब का नंबर आ जाता है योग मार्गणा पर। आप ये मत समझिए कि विमल जी भाई साहब बाबा रामदेव के योग कर रहे हैं, उनका सहज ही ऐसा हुआ है कि योग पर जो है उनका नंबर आ जाता है। फिर क्या करते हैं? वेद और कषाय को एक साथ लेते हैं और मुग्धा जी का नंबर आ जाता है। किस पर आ जाता है? लेश्या। ज्ञान संयम। लेश्या। फिर लेश्या के बाद में क्या करते हैं? लेश्या, भव्यत्व और सम्यक में आते ही हमारा उर्मिला जी का नंबर आ जाता है। सम्यक मार्गणा है ना, तो भव्यत्व, सम्यक, संगी, आहारक और उपयोग। मंजुला जी, उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? उपयोग 2 प्रकार का है, यो तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है। 2 अच्छा, प्रकार के उपयोग। ये उपयोग किसको होते हैं? केवली को होते हैं कि छद्मस को होते हैं कि केवल सम्यक दृष्टि को होते हैं? उपयोग को तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना अपना, कौन सा सूत्र है? दूसरे अध्याय का सूत्र याद है अपने को? ज्ञानोपयोग 8वें नंबर का सूत्र है, इसको याद है? याद नहीं आ रहा। लक्षणम उपयोग व लक्षण दो अष्ट चतुर्वेद है ना, बताएगा वहां पर कि उपयोग जो है जीव का लक्षण है। और उपयोग कैसा है? 2 प्रकार का है, साकार और अनाकार, और विशेष भेद किए तो उसके 8 और 4 भेद किए थे। प्रश्न ये है कि ये उपयोग हमारे होता है, सभी जीवों के होता है, तो क्या केवली भगवान के और छद्मस्त के उपयोग में कुछ अंतर है मंजुला जी? उनको युगपत, छद्मस्त को तो क्रम से होता है और केवली भगवान को युगपत होता है। क्या मतलब हुआ प्रवीणा जी? युगपत होता है और क्रम से होता है, उसका क्या अर्थ हुआ? पहले दर्शन उपयोग होगा, फिर ज्ञान उपयोग होगा, और केवली भगवान को एक साथ होगा दर्शन भी और ज्ञान भी, दोनों उपयोग। मीनाक्षी जी, दर्शन उपयोग के कितने भेद है? चलो कमलेश जी बता रहे हैं, बताइए कमलेश जी, दर्शन उपयोग कितने भेद है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। केवल दर्शन। इसमें क्या विशेषता है? इन चारों में क्या विशेषता है? रूल क्या है कि केवल दर्शन केवल केवली भगवान को होता है, अर्थात 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान और सिद्ध भगवान को होता है। अब बचे 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अब अवधि दर्शन के बारे में क्या रूल है? अवधि दर्शन नारकी और देवों के होता है? नहीं, अवधि ज्ञान पूर्वक होता है। अच्छा, मैंने हाथ उठाया है, जो हाथ उठाएगा उसको पहले जान बोलो। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन सभी जीवों को होता है, परंतु अवधि दर्शन सम्यक दृष्टियों को ही होता है। जो विभंग अवधि ज्ञान वाले होते हैं नारकी जीव, उनको अवधि दर्शन नहीं होता है। आपने नारकी को क्यों याद किया? कोई आपका रिश्तेदार है कि क्या? मतलब क्या चक्कर है? आप नारकियों को क्यों याद कर रहे हैं? अरे नारकियों के अलाप चले थे ना, तो देवों को भी होता है, भवनवासी को भी अवधि ज्ञान होता है, जो मिथ्या दृष्टि है उनको भी होगा, मनुष्य तिरंज को भी अवधि, मतलब मिथ्या दृष्टि को जिनको अवधि ज्ञान होता है उनको अवधि दर्शन नहीं होता है, केवल चक्षु और अचक्षु दर्शन होता है। क्या कारण है? ऐसा आर्ष वचन है। बात तो यही है ना, है ना, समझे? बहुत बढ़िया। मतलब आगम का सूत्र ही लिखा है, भगवान की वाणी ने, भगवान महावीर ने कहा है, उसमें क्या बात है ना? मालूम नहीं है। हाँ, नहीं सही बात है, ये उत्तर सही है। लेकिन अपने को मतलब ऐसा स्पष्टीकरण मिलता नहीं है, लेकिन ये तो है कि मतलब कि अवधि जो सम्यक ज्ञान के साथ में होता है, जो सम्यक दृष्टि है, उनके अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है आशा में? पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है। दर्शन ये तो आपने कैसे होता नहीं पूछा मैंने, अंतर क्या है ये पूछा। प्रश्न क्या है, क्या अंतर है दोनों में? देखो मुक्ता जी बताएंगे, देखो एक मिनट, मुक्ता जी बताएंगे अपने को सूत्र के द्वारा। हाँ, समय सार में 47 शक्ति में पहली शक्ति का नाम है जीवत, दूसरी का नाम है चीती, तीसरे का नाम आपको बताना है, चौथी का नाम आपको बताना दृष्टि, ज्ञान,
सुख, वीर्य, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सरदर्शित, सर्वज्ञते, स्वच्छत्व, प्रकाश, असंकुचित विकास, अकार्य कारण, परिणाम, परित्याग, 47 बोल दो क्या है? अच्छा ठीक है। अभी से तो दर्शी शक्ति है तो उसका क्या, अनाकार उपयोगमय दर्शी शक्ति, साकार उपयोगमय ज्ञान शक्ति। क्या अब बताइए मुग्धा जी क्या अंतर है दृश्य में और दर्शनों और ज्ञानों में क्या अंतर है? जो देखता है वो दर्शन है और जो जानता है वो ज्ञान है। ये परिभाषा बताई थी, लेकिन अपने को क्या कहना है कि सामान्य प्रतिभास करना वो दर्शनों प्रयोग है और विशेष प्रतिभास करना वह ये है। मतलब दर्शनों क्या सामान्य प्रतिभास करता है। क्या मतलब है मुग्धा जी? सामान्य प्रतिभास मतलब सत्ता मात्र का ग्रहण करता है। दर्शन उपयोग में निर्णय नहीं है, ज्ञानोपयोग में निर्णय। हाँ, दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, ज्ञानोपयोग सविकल्प है। हमें वास्तव में ज्ञान तो होता है ज्ञानोपयोग के बाद में। इन दर्शनोपयोग है ना, जिनागम में पढ़ते तो है लेकिन वास्तव में हमारे ज्ञान का विषय नहीं, केवल ज्ञान का विषय है। क्यों कि दर्शनों इतना जल्दी हो जाता, हमारे ज्ञान में तो अवग्रह या अवाय धारणा, मति ज्ञान को पकड़ना भी मुश्किल है। जब तक हम पता है शुद्ध ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कहता हूँ मति ज्ञान होता है, लेकिन मति ज्ञान में भी कब होता है, अवग्रह भी पता नहीं चलता कई बार। तो अवग्रह या अवाय की बात में तो पता चलेगा ही, लेकिन दर्शनोपयोग हमें पता नहीं चलता। ये केवल ज्ञान का विषय है। क्या बात चल रही है अपने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है? तो ज्ञानोपयोग क्या सत्ता मात्र ग्रहण करना, जैसे द्रव्य है तो दर्शनोपयोग ये नहीं कहेगा हे सत्ता मात्र ग्रहण करना। जगत में जितनी भी वस्तु है उनकी सत्ता मात्र ग्रहण करना ये दर्शनोपयोग है। और ये बताना है जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये किसका हो गया? ज्ञानोपयोग का कार्य है। वो भेद करके बताएगा। तो इस प्रकार से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में यहाँ आलोक की कौन सी प्ररूपणा नंबर है? 20 प्ररूपणा नंबर है। अब हमने अभी जो पढ़े संहिता सहित के जो आलाप पढ़े उसमें कहां पर विशेषता लगेगी? देखिए पहले गुणस्थान में तो अपन ने देख लिया, क्योंकि 5वां गुणस्थान है तो वह तो शुरू ही होता है, उसका तो नाम भी हो गया, 5वां गुणस्थान लगेगा। नाम लिखा देशवत गुणस्थान। अब आई प्रवीणा जी कौन सी 3 बात आई? कौन सी आई? जीव समास। तो 5वें गुणस्थान में कौन कौन से 5 जीव समास लगेंगे प्रवीणा जी? 5वें गुणस्थान में कौन कौन से 5 जीव समास लगेंगे? पर्याप्त, संगी पर्याप्त के लगेंगे। यहाँ केवल संगी पर्याप्ति लगेगा। बहुत बढ़िया। मतलब मेरे प्रश्नों पर आप मत जाइए, है ना, कि मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ कि 5वें गुणस्थान में कौन से 5 जीव समास लगेंगे, कि नहीं 5 नहीं लगेंगे, केवल 1 लगेगा और वो भी लगेगा संगी पर्याप्त। आज आपने संगी पर्याप्त क्यों नहीं लगाया? कल तो आप बोल रहे थे। पर्याप्ति होता है, क्योंकि अपने आप पर्याप्त अवस्था होती ही नहीं है, नहीं होती इसलिए, है ना। संगी पर्याप्त 5वां गुणस्थान पर्याप्त जीवों का ही होता है। अब जब ये बात हो गई जीव समान तो पर्याप्ति बिल्कुल सरल हो गई। कितनी पर्याप्ति लिखेंगे? 5 पर्याप्ति, 5 1 मिनट 5 पर्याप्ति, 5 अपर्याप्ति लिखेंगे। 5वां गुणस्थान 6 पर्याप्ति, खाली 6 पर्याप्ति। पर्याप्ति है तो 6 पर्याप्ति, संगी पर्याप्त 6। और उसके बाद में संज्ञा आएगी मैथुन संज्ञा, नहीं, प्राण चारों आएंगे। क्या नाम है उनके? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। चलिए प्रवीण मीनाक्षी जी आप बताइए, आहार संज्ञा कहां से, कौन से गुणस्थान से कहां तक होती है? क्या मुनिराज आहार करने निकलते कौन से गुणस्थान में निकलते हैं? 6ठे गुणस्थान से। और 7वें गुणस्थान अपन बोलते हैं सामायिक में होते हैं, समझाने के लिए बोला जाता है। सामायिक में होते हैं तो 7वां गुणस्थान, आहार के लिए निकलते हैं तो 6ठे गुणस्थान। तो देखो याद रखने के लिए आहार संज्ञा पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक होती है। आगे के रूल कौन बताएगा संज्ञा के? कस्तूरी जी बताइए संज्ञा के रूल। 1 मिनट, अब कस्तूरी जी ने हाथ उठाया है। कस्तूरी, आहार संज्ञा पहले से 6वें गुणस्थान तक होती है। भय संज्ञा पहले से 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक होती है। मैथुन संज्ञा पहले से 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक होती है, दूसरे भाग से नहीं होती है।
और परिग्रह संज्ञा पहले से 10वें गुणस्थान तक होती है। तो यहाँ आगे पर नहीं पांचवा, रहेगी। यहाँ पर पांचवा गुणस्थान चल रहा है, कितनी संज्ञा होगी? चारों संज्ञा लगी। होगी, 4 संज्ञा होगी। अब इसके बाद में गति, इंद्रिय और का, ये तीनों बहुत सरल है। तो मनुष्य गति के आलाप चल रहे हैं, इंद्रिय में पंचेंद्रिय है और काय में त्रस है। योग मार्गणा में आज विमल जी भाई साहब नहीं बताएंगे, आज कमलेश जी आप बताएंगे योग मार्गणा में कितने भेद होंगे। क्योंकि योग तो देखिए 15 होते हैं, 5, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 9 यहाँ पर 9 कैसे होंगे? 9 4 मनोयोग, 4 4 वचन वचन योग, 1 औदायिक काय। 4, 4, 8 और 9। तो बाकी क्यों नहीं होंगे? कौन से हैं जो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं यहाँ पर नहीं ले रहे अपन लोग? मनुष्य गति में ऐसे कौन से योग हैं जो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं और यहाँ पर चूंकि पर्याप्त अवस्था है इसलिए हम नहीं ले रहे? मीनाक्षी जी बताइए। जी, औदारिक मिश्र नहीं लेंगे, आहारक मिश्र नहीं लेंगे और कार्मण नहीं लेंगे। आहारक मिश्र तो होगा ही नहीं, वो तो गुणस्तर तो पहले ही चले गए, वो तो उन्होंने 9 में ही चले गए। हाँ, तो आपने पहला औदारिक मिश्र और कार्मण नहीं लेंगे। और विक्रियक वो 1 मिनट रुकिए। औदारिक मिश्र नहीं, कोई नहीं बोलेगा। औदारिक मिश्र में मीनाक्षी जी, जब औदारिक मिश्र होगा तो लेशिया कौन सी होगी उस समय? लेश्या कापोत होगी। कोई द्रव्य से कि भाव से? भाव से। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, गलत है। जो, हाँ कोई बात नहीं, जब कार्बन योग की अपन बात करें तो कार्बन शुद्ध जीव है कि पुद्गल है? कार्मण जीव है। कार्बन जीव पुद्गल है, पुद्गल की वर्गणा है, ठीक है ना? तो वहां पर द्रव्य लेशा ही चलेगी, ठीक है ना? अच्छा, लेशा कापोत और शुक्लोंगी द्रव्य लेश्या। हाँ, और कापोत और शुक्लोंगी शुक्ल बताया मैंने। तो कार्बन का योग में शुक्ल चलेगी और जब वो वर्गणा ग्रहण करने लगेगा तब उसकी कापोत हो जाएगी। अपर्याप्त अवस्था में 2 लेशिया हो जाती, कार्बन काय और औदारिक मिश्र काय जब होता है ना तब उसमें लेशिया। औदारिक मिश्र होगा तो कापोत और जब कार्बन काय होगा तो शुक्ल लेशिया होगी, ठीक है? अभी आने वाला आपको मैं पूछूंगा, अभी अपनी योग चल रहे, योग के बाद में वेद और कषाय सरल है क्योंकि यहाँ पर वेद है 5वें गुण स्थान में, वेद 3 ही हो सकते हैं और कषाय भी 4 हो सकती है। इसके बाद योग, वेद, कषाय, आगे क्या आएगा? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान बताइए मीनाक्षी, ज्ञान कितने होंगे? ज्ञान 3 होंगे सर, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और इसमें एक अवधि ज्ञान भी लेंगे। अच्छा पहले बताइए ज्ञान आपके पास में कितने ज्ञान है बताइए आप? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बहुत सारे आपके पास में कुकिंग का है, रीडिंग का नॉलेज है, इंग्लिश स्पीकिंग का नॉलेज है और भी आपके रंगोली वगैरह कई ज्ञान है। लेकिन ज्ञान कितने कहेंगे यहाँ पर? कितने ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सूत्र कहाँ पर आया? मति, श्रुति, अवधि, मनपर्य, केवलानि, कहाँ पर आया है? तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र पहले अध्याय 24वां सूत्र है, पहले अध्याय। 24 नंबर का सूत्र शायद पहले अध्याय का है। लेकिन ये 3 सम्यक ज्ञान है और 3 होते हैं जो मिथ्या दृष्टि को होते हैं। मति, शुद्ध और अवधि मिथ्या दृष्टि वाले 3 अज्ञान और 5 ये कितने हो गए? 8 ज्ञान। 8 हो गए जी। पुष्पदंत आचार्य ने जो 3 अज्ञान है उनके क्या नाम बताए? विभंग ज्ञान हाँ? और अवधि को हम कहेंगे मत्य ज्ञान, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान। कल विमल भाई साहब ने याद दिलाया था। हाँ जी, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और विभंग ज्ञान। मति और अज्ञान, ती में ई की मात्रा है और अ, ई और अ दोनों को जोड़ देंगे, यण संधि बन जाएगी और शब्द तैयार हो जाएगा मत्य ज्ञान, यानी मत्य ज्ञानी। तो जी की बात करें मत्य ज्ञानी। यही संधि लगती लब्धि अपर्याप्त। लब्धि में भी ई की मात्रा, अपर्याप्त में अ, ई प्लस अ मिलकर हो जाएगा य। इसको बोलते हैं यण संधि, लब्ध अपर्याप्त। यहाँ पर क्या बन रहा है? मति अज्ञान। शब्द क्या बनेगा? मत्य ज्ञान। ती में से सुनिए, ती में से ई की मात्रा निकाल देंगे, त बच जाएगा आधा। म त आधा, ई और अ मिलकर य हो गया और आगे ज्ञान था। तो बोलेंगे मीनाक्षी क्या बोलेंगे? मत्य ज्ञान। क्या? लेकिन जीव को क्या बोलेंगे? मत्य ज्ञानी। मत्य ज्ञानी। मत्य ज्ञानी। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये 5वें गुण स्थान वाला है
तो इसमें अज्ञान होंगे कि नहीं होंगे? अज्ञान नहीं 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 होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टि को, पांच गुण से आता है सम्यक दृष्टि को, इसलिए इसमें अज्ञान नहीं होंगे। ठीक है। अब पांचवा गुण स्थान है तो पांच ज्ञान कौन से होंगे? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान। पांचवा गुण स्थान केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें, 14वें और सिद्ध भगवान को होता है। 13वें 14वें। और मन, पर्य ज्ञान केवल मुनिराज को होता है। इसलिए पांचवें गुण स्थान में कितने ज्ञान हो गए? मति ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा और अवधि ज्ञान। बराबर हो गया मीनाक्षी जी? आप लिख के बताएंगे, कल ग्रुप में पोस्ट करेंगे ज्ञान मार्गणा का जी, और ये भी बताएंगे मत्य ज्ञान कैसे लिखते हैं, है ना? शुद्ध ज्ञान क्या लिखते हैं? हाँ बताइए। जो आपने टेबल सिखाई थी ना, वो तीसरे गुण स्थान में आया था, मत्या ज्ञान, श्रुत्य ज्ञान, तीन अज्ञान। वैसे तो सब जगह लिखा हुआ कुमति कुश्रुति आ रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये लिख सकते हैं मति ज्ञान मतलब मत्य की जो टेबल बनाई थी उसमें उसमें ठीक है ज्ञान, श्रुत्य ज्ञान, और सब जगह तो इसमें टेबल में कुमति कुश्रुति आ रहा है। लिख सकते हैं, कुमति कुश्रुत भी ठीक है और मति अज्ञान भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि अज्ञान मिश्रित किया इसलिए उसको मत्य ज्ञान बनाया। वो मैंने ग्रामर भी आपको बता दी, संस्कृत भी बता दी है। मति अज्ञान कहेंगे तो मत्य ज्ञान शब्द तैयार हो जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं, संस्कृत व्याकरण की बात है। आप कुमति भी लिख सकते हैं, कुश्रुत भी लिख सकते हैं, कुअवधि भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप विभंग ज्ञान भी लिख सकते हैं अवधि ज्ञान की जगह पर। जो लिखा है वो हमने आपको बताया, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। आप यही लिखा है बराबर, आपको लिखिए, आपका सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मत्य ज्ञानी भी लिखेगा तो वो गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे, पांचवें गुण स्थान के आगे क्या ज्ञान। अब आगे बोलिए उषा जी, क्या वो भी कहेगा ज्ञान का? संयम, दर्शन और लेशा, आप समझाइए। संयम देश संयम होगा। हाँ। और दर्शन में केवल दर्शन के बिना होगा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बहुत बढ़िया, आगे। और लेशा द्रव्य से 6 और भाव से 3 शुभ होंगे। शुभ लेशा 3 होंगी भावों से, और द्रव्य से 6 हो सकती है। विमल जी भाई साहब पर लेशा पर शिफ्ट हो गया योग। बहुत लेशा में क्यों, यहाँ पर कितनी लेशा होती है और यहाँ पर कौन सी लेशा लेनी है? पीत पद्म शुक्ल। नहीं, आपको नहीं बोलना है। ये लेशा का नियम क्या है? विमल जी भाई साहब बोल रहे हैं। देखिए, पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल 6 लेशा होती है। लेकिन जो भाव से लेशा की बात कर रहे हैं वे 5वें गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक 3 लेशा होती है, पीत, पद्म और शुक्ल। और श्रेणी के गुण स्थान और ऊपर जाकर 13वें गुण स्थान तक केवल शुक्ल लेशा ही होती है। ये लेशा मार्गणाओं के रूल है। फिर से बताइए विमल भाई साहब, लेशा मार्गणा के रूल क्या है? द्रव्य अभी भाव लेशा की बात कर रहे हैं, सिर्फ भाव लेशा। भाव लेशा 5वें गुण स्थान से आगे तक ये केवल 3 शुभ लेशाएं होंगी। तक होगी 5वां, 6वां और 7वां। 5वां, 6वां, 7वां शुभ लेशाएं होंगी भाव की अपेक्षा से। और श्रेणी में शुक्ल लेशा, श्रेणी में 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशा होगी, 14वें गुण स्थान में कोई लेशा नहीं, उसको अलेशा कहते हैं। या 5वां गुण स्थान चल रहा है इसलिए यहाँ पर 3 शुभ लेशा कही, और द्रव्य से तो 6 लेशा हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, लेशा के बाद में कौन सी मार्गणा आएगी? बोलिए। भव्य जीव है यहाँ, या भव्य जीव। अब भव्य जीव क्यों नहीं आए यहाँ पर? अब सम्यक दर्शन अभव्य क्यों नहीं लिए यहाँ पर? क्यों अभव्य के केवल एक ही गुण स्थान होता है और यहाँ पर 5वें गुण स्थान की बात चल रही है। बात ही अपने को देखना है। मंजू जी क्या बोला? भव्य मार्गणा में क्या बोला? जीव 2 प्रकार के होते हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। जिनको 3 काल में कभी भी मोक्ष नहीं होगा ऐसे जीवों को अभव्य बोलते हैं। जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं उनको कहते हैं भव्य जीव। भव्य जीव। सिद्ध आगे के जीव जो है केवली भगवान, वो भव्य और अभव्य से पार है, ठीक है। भव्य मार्गणा कहाँ तक होती है? अभव्य
भव्यत्व गुण कब तक है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पहले गुण स्थान से लेकर 12वें तक। गुप्ता जी 14वें गुणस्थान तक। 14वें गुण स्थान तक, 12वें पर लेना। 12वें तक संज्ञा तो है, संज्ञा प्रकरण के अनुसार से 12 गुण स्थान, लेकिन भव्यत्व गुण के से 1 से 14 गुण स्थान आएंगे तो सिद्ध भगवानी भव्य और अभव्य से पार है। चलिए अब आएगी भव्यत्व के बाद सम्यक की बात है। 5वां गुण स्थान है। तीनों प्रकार के सम्यक यहाँ पर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं तीनों प्रकार के। अच्छा, और आगे कौन सा आएगा? आहारक और अनाहारक। संगी होगा। संगी में तो संगी है ही है, आहार में आहारक और अनाहारक दोनों है, अनाहार नहीं है, दोनों है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? पर्याप्त अवस्था है विमल जी भाई साहब, पर्याप्त अवस्था है इसलिए आहारक ही हो गया। पर्याप्त अवस्था में आहारक होता है। आहारक होते पर्याप्त आहारक ही आएंगे, है ना? मैं ठीक है। और उपयोग कितने होंगे? तीनों हो जाएंगे, साकार अनाकार दोनों ही है, 3 है ही नहीं, 2 ही है। चलिए विमल भाई साहब आगे का पढ़िए थोड़ा। ठीक है, पढ़िए आगे का। ये हो गया आपका। अब प्रमुख संयत गुण स्थान से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक न्यूनता और अधिकता से रहित मूल उगालाप कहना चाहिए। गुण स्थानों की अपेक्षा। बहुत अच्छा शब्द आया प्रीति जी, क्या शब्द लिखा? न्यूनता और अधिकता से रहित। न्यूनता और अधिकता से रहित उगालाप कहना चाहिए। कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखी, मतलब कहीं कम नहीं, कम ज्यादा नहीं है। वैसे न्यूनता और अधिकता का रत्नकरण शावकाचार्य में सम्यक ज्ञान के वर्णन में आता है। रत्नकरण शावकाचार्य में वो आता है सम्यक ज्ञान क्या, कि न्यूनता और अधिकता से रहित वहां पर आता है। नियम सार में भी कलश है न्यूनता, उसको मतलब कोटेशन में क्या है पद्मफूलधारी देव ने। मैं तो आपका ध्यान दिखाता हूँ, अगर हम लिखते हैं तो प्रमथ सहित गुणस्थान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक जैसे उगालाप है उसी तरह से कहना चाहिए, क्योंकि आलाप सेम है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? न कम है न ज्यादा है। लेकिन आगे क्या कर रहे हैं? ऐसा कहने के बाद तो कहते हैं अर्थात, बोलिए अर्थात पढ़िए। अर्थात गुण स्थानों की अपेक्षा जो आलाप छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक कह आए हैं, वे ही यहाँ मनुष्यों के छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के समझना चाहिए। छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान का एक नाम क्या है? छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान का एक नाम क्या है मुकेश जी भाई साहब? संयम के गुण, 9 संयत के गुणस्थान, जो बोलते हैं 9 संयत के गुणस्थान। छठे गुणस्थान से 14 गुणस्थान का एक नाम है 9 संयत के गुणस्थान। आशा बेन, छठे गुणस्थान को और 7वें गुणस्थान में संयत में क्या अंतर आएगा? गुणस्थान का नाम पता है आपको? जब हम सत्परूपणा पढ़ रहे थे धवला पुस्तक 1, तो छठे गुणस्थान के नाम के ऊपर उत्थानिका में क्या लिखा था, और 7वें गुणस्थान की उत्थानिका ऊपर वीरसेन आचार्य ने क्या लिखा था प्रीति जी? धवला पुस्तक 1 जब छठे गुणस्थान के नाम की बात आई थी और 7वें गुणस्थान के नाम की बात आई थी, तो वीरसेन आचार्य ने लिखा था छठे गुणस्थान के ऊपर अब संयतों के पहले गुणस्थान की बात करते हैं, मतलब संयतों का पहला गुणस्थान था। और जब अप्रमथ की आई तो शुद्धि संयतों के पहले गुणस्थान की बात करते हैं। आप लोगों को पृथ्वी याद दिला रहा हूं, मतलब मेरा काम ये भी है कि आपको धवला पुस्तक 1 नहीं भूलने देना, मतलब आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। क्या लिखा था? जब संयतों में लिखा था 9 संयत के गुणस्थान होते हैं, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? छठे गुणस्थान के ऊपर संयतों का पहला गुणस्थान कहते हैं। जब 7वें गुणस्थान में आए तो क्या लिखा? शुद्धि संयतों का पहला गुणस्थान है। उन्होंने इसको शुद्ध संयत, छठे गुणस्थान को भी अशुद्ध संयत कहा। विमल भाई साहब अशुद्ध क्यों कहा? मुनिराज है, वो स्नान नहीं करते इसलिए। ये बात है, मतलब अपन शुद्ध, अपन शुद्धि होके आते हैं, जरा स्नान करके शुद्ध हो जाता हो तभी अपन पूजा पाठ करते हैं। मुनिराज नहीं करते इसलिए अशुद्ध कहा। बाहर में शुद्धोपयोग में लगते ना, शुद्धोपयोग में नहीं होते इसलिए कहते हैं। अरे 15 प्रमाद की अशुद्धता, अशुद्धता कौन सी? 15 प्रमाद की। चलो 15 प्रमाद के नाम कौन बताएगा? 4 विकथा,
4 कषाय, 5 इंद्रिय, स्नेह और निद्रा। ये 15 प्रमाद छठे गुणस्थान और 7वें गुणस्थान की अपेक्षा से अशुद्धता है। बताइए प्रवीणा जी, छठे गुणस्थान की अशुद्धता क्या है? प्रमाद, 15 प्रमाद। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। ठीक है, इनके भंग बनाएंगे तो 80 बनते हैं और उत्तर भंग बनाएंगे तो 37,500 भंग बनते हैं, जो अभी अपना विषय नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक इसी तरह से लगा लेना चाहिए। ओघा लाभ, उषा दोषी, ओघा लाभ का मतलब क्या हुआ? गुणस्थानों के। एक मिनट, निर्देश 2 प्रकार, आप बीच में मत बोलिए। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। हाँ, ओघ का मतलब क्या हुआ? गुणस्थान, और आदेश का मतलब मार्गणा। हाँ, मुकेश जी क्या मतलब हुआ ओघा लाभ का? मुकेश जी सूरत। ओघ का मतलब है गुणस्थान, ओघ का मतलब है गुणस्थान, और लाभ का मतलब है गुण, ये मार्गणा। मार्गणा, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर अपना मीनाक्षी जी कौन सी मार्गणा चल रही है? मनुष्य गति की मार्गणा चल रही है। तो वर्णन चल रहा है आदेश का, और यहाँ पर ओघा लाभ शब्द कैसे आ सकता है? जब मनुष्य गति मार्गणा चल रहा है तो ओघा लाभ कैसे कह दिया? मीनाक्षी जी, वो मार्गणा में अपनी मार्गणा चल रही है तो आदेश आलाप कहना चाहिए। वीर सर आचार्य कहते हैं ओघा लाभ की तरह लगा लेना चाहिए। गुणस्थान के मार्गणा में गुणस्थान लगा रहे हैं। मार्गणा में गुणस्थान लगाएंगे ना जी। वो तो चल ही रहा है, प्रकरण ही चल रहा है। वो तो आधार आधेय संबंध है, बताया हाँ। नहीं, जैसे वहां ओघ आलाप में छठे, समझाया था। हाँ, जैसे टेबल नंबर 26, टेबल नंबर 25, टेबल नंबर 24, 23, 22, 21 थी रे छठे गुणस्थान जो टेबल लगाई थी, वैसी की वैसी यहाँ पर टेबल होगी। आप वहां से देखकर वो क्यों यहाँ पर लगा लेना चाहिए। इसको कहते हैं ओघा लाभ की तरह समझ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब रुक के आगे का पढ़ रहे हैं। किरण जी भाई साहब, आपको पढ़ना आगे का। मनुष्य पर्याप्तों के भी, मनुष्य पर्याप्ति के भी आलाप करने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोग्य केवली गुणस्थान तक मनुष्य सामान्य के आलापों को समान आलाप जानना चाहिए। वापस बोलता हूँ, मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर यानी पहले गुण से लेकर अयोग्य केवली गुणस्थान तक मनुष्य सामान्य के आलापों के समान आलाप जानना चाहिए। अथवा वेद आलाप करते हैं समय स्त्री वेद के बिना 2 वेद ही कहना चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्यों से मनुष्य पर्याप्तों की इतनी विशेषता है। आशा बेन समझाइए। यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको पता मनुष्य 4 भेद होते हैं, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, है ना, आगे क्या था? मनुष्य और लब्ध पर्याप्त मनुष्य। अभी अपन कौन से आलाप देख रहे थे? सामान्य मनुष्य के आलाप देख रहे थे। मनुष्य के आलाप में दूसरा भेद कौन सा आया? पर्याप्त का। इन्होंने कहा कि मनुष्य पर्याप्त के आलाप भी उसी तरह लगा लेने चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और मनुष्य पर्याप्त। दिख रहा है आशा बहन? चार्ट दिख रहा है आपको? जी हाँ, तो देखो 4 भेद थे। अब यहाँ पर वीरसेन आचार्य क्या कहते हैं कि अपन ने सामान्य मनुष्य के आलाप लगा दिए। वहां अपन ने पहले संयता संयत, देखो इधर देखो G5 तक तो लगाए थे, छठे गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक क्या कहा? इसी तरह लगा लेने चाहिए। कैसे लगा लेने चाहिए? जैसे ओघ में लगाए थे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान वैसे के वैसे लगा लेने चाहिए, कोई अंतर नहीं है। अब बात कर रहे हैं मनुष्य पर्याप्त की। मनुष्य पर्याप्त में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य पर्याप्त में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब हमने सामान्य में लगाया तो आप पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण के लगा लिए। तो सामान्य मनुष्यों में जो अपर्याप्त के आलाप निकाल दें तो वो साले किसके आलाप बन जाएंगे? मनुष्य पर्याप्त के आलाप बन जाएंगे। कोई अंतर नहीं है। इतनी बात बताने के बाद में फिर भी कहते हैं कि लेकिन एक अंतर है। क्या कह रहे हैं? एक अंतर। क्या अंतर बताया? वेद का, प्रीति जी, वेद की अपेक्षा बताया है, प्रीति जी, वेद के बिना। यहाँ पर वेद मनुष्यनी की बात चल रही है, इसलिए वेद के वहाँ अंतर आ जाएगा।
नहीं, अभी मनुष्य पर जाने वाले हैं। अभी हम है मनुष्य पर्याप्त को बाईपास कर रहे हैं। हाँ, अभी पर्याप्त में 2 वेद ही शामिल किए हैं, नपुंसक और पुरुष। क्यों? हम जब मनुष्य क्योंकि बोलते हैं, जब हम मनुष्य बोलते हैं तो तीनों वेद आ जाते हैं, और यहाँ पर आप 2 वेद कैसे कहते हैं? तो यहाँ वेद तो पे विवक्षा वैसी है क्योंकि मनुष्यनी का कॉलम अपन अलग बना रहे हैं, इसलिए वो पर्याप्त में 2 ले लिए हैं और एक मनुष्यनी का कॉलम अलग बना दिया है। बहुत सुंदर, गुणस्थान की अपेक्षा से भी ले रहे। बहुत सुंदर आपने बताया। मैं क्या बताऊं प्रीति जी, क्योंकि आगे मनुष्यनी का भेद करने जा रहे हैं। वेद 3 होते हैं, नपुंसक वेद का कोई भेद नहीं है। तो बस इन्होंने बताया कि मनुष्य पर्याप्त के आलाप में जब वेद मार्गणा के आलाप कहे तो मीनाक्षी जी को क्या बोलना है कि 2 ही वेद होते हैं, नपुंसक वेद और पुरुष वेद, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्या ये ध्यान रखना। क्यों बोला आशा बहन? क्योंकि मनुष्य के 4 वेद होते हैं, सामान्य मनुष्य 3 वेद आ गए। फिर बोला मनुष्य पर्याप्त, उसमें आ गया मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य के अलग कर रहे हैं तो मनुष्य पर्याप्त। अगर हमें ऐसा अलग नहीं करें, मनुष्य का भेद नहीं करें, तो मनुष्य पर्याप्त में 3 वेद आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य में स्त्री वेद भी होता है, पुरुष वेद, नपुंसक 3 वेद होते हैं। लेकिन जिनागम में, षटखंडागम में यही प्रचलित प्रथा है कि जहां जहां पर मनुष्य पर्याप्त कहे वहां पर नपुंसक वेद और पुरुष वेद को लेना है। पूरी कषाय पाउर कहो, धवला कहो, महाबंध कहो, सभी पुस्तकों में 39 पुस्तकों में, कितनी पुस्तक बता रहा हूं मैं? 39 पुस्तक में। ये कहां से हो गई आशा में 39 पुस्तक? हमने तो अभी 16 पुस्तक सुनी थी और दूसरी चल रही है, और आप 39 पुस्तक की कर रहे हैं। इतना तो बहुत बड़ा कोर्स हो गया ये तो। 16 धवला की, 16 कषाय पाउड की और 6 महाबंध की। 7 महाबंध की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 धवला की, मतलब अपने इसकी बन रहे हैं, 16 जय धवला की और 7 महाबंध की। महाबंध का दूसरा नाम महाधवला भी है मुग्धा जी, नाम उसके 2 महाबंध को ही महाधवला कहते हैं। जय धवला, महाधवला। धवला की 16, जय धवला की 16 और महाबंध। क्या अंतर है? धवला पहले 5 खंडों की टीका है, जय धवला कषाय पाउड की टीका है, और महाधवला महाबंध ही है। जो महाबंध में जो सूत्र है वही सूत्र है, उसकी कोई टीका नहीं है, स्वयं विस्तार से। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जब पुरुष पर्याप्त के लगाए तो केवल एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम आपकी परमिशन से अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रीति जी आगे बढ़िए। विशेषार्थ जब मनुष्यों के, पढ़िए किरण भाई साहब। जब मनुष्य के अवान्तर वेदों की व्याख्या न करके पर्याप्त शब्द के द्वारा सामान्य से सभी पर्याप्त मनुष्यों का ग्रहण किया जाता है, तब पर्याप्त मनुष्यों में 3 वेद वालों का ग्रहण हो जाता है। अतः इस अपेक्षा से पर्याप्त मनुष्यों के आलाप सामान्य मनुष्य के समान बतलाए गए हैं, परंतु जब मनुष्यों के अवान्तर भेदों में से मनुष्य पर्यायों का ग्रहण किया जाता है तो मनुष्य पर्याप्त पद से पुरुष और नपुंसक वेदी मनुष्यों को ही ग्रहण होता है, क्योंकि स्त्रीवेदी मनुष्यों की आगम में मनुष्य की संज्ञा निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि द्विवेदी मनुष्यों की आगम में मनुष्य की संज्ञा निर्दिष्ट की गई है। इसका अर्थ क्या है? मतलब जो स्त्रीवेदी है उनका अलग से कहकर मनुष्य नहीं कहेंगे। अभी आगे आलाप में देखेंगे, आजकल अपने को विमल भाई साहब ने बोला था ना, हर जगह वो लिखेंगे आहार में अनाहार की, इस तरह से स्त्रीलिंग में बात करेंगे वो। और ये सब किसकी बात कर रहे हैं? भाव से वेद की बात चल रही है, ये द्रव्य वेद की बात नहीं चली। मतलब मुख्य रूप से अपने को आगे क्लियर करेंगे कि भाव वेद है। यहाँ पर अभी ये लेना है कि पर्याप्त मनुष्य में केवल उन्होंने इस नपुंसक वेद और पुरुष वेद ले लिया है, और मनुष्यनी में उन्होंने स्त्री वेद लिया है। मनुष्य के अवान्तर वेदों में मनुष्य पर्याप्त शब्द पुरुष और नपुंसक वेदी मनुष्य के ही रूढ़ है, इसलिए इस अपेक्षा से मनुष्य पर्याप्तों के आलाप करते समय त्रिवेद को छोड़कर आलाप कहे गए। मतलब रूढ़ी है, आगम का मैंने नियम बताया चला आ रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, ये रूढ़ी से नाम है। रत्न प्रभा, शर्करा अलग से नाम है, मतलब चले आ रहे हैं। तो नपुंसक वेदी है। तो इस पैराग्राफ में अपने को क्या देखना है कि यहाँ पर जब भी आगम में
मनुष्य नहीं आए तो वहां पर स्त्री वेद है, तो बाकी मनुष्य पर्याप्त आए तो वहां पर कौन सा लेना, 2 वेद लेना है, मनुष्य वेद और मतलब पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जो है लिखा मनुष्य पर्याप्त के पद से पुरुष और नपुंसक वेद को ही ग्रहण करना है। चलिए अब जो है 2 वेद के समाप्त होने के बाद में अब तीसरी चालू हो रही है, मनुष्य नियु के आलाप कहने पर। पढ़िए किरण जी भाई साहब, 14 गुणस्थान। मनुष्य नियमों के आलाप करने पर 14वें गुणस्थान शोधनी पर्याप्त, शोधनी अपर्याप्त या 2 जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा रूप स्थान है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्मान का योग 11 योग तथा अयोग रूपी स्थान है। इन मनुष्य योग के आहार का योग और आहार मिश्र का योग ये 2 योग नहीं होते हैं। रुकेंगे, मनुष्य आहार का योग, आहार का मिश्र का योग नहीं होते हैं। रुकेंगे। यहाँ पर कितने आलाप की बात की है यहाँ पर राजुल जी? मनुष्य नियोग के आलाप की, मनुष्य के आलाप, बहुत सही है। उर्मिला जी, अपनी कितनी प्ररूपणा की बात हो गई मनुष्य के आलाप में? अभी तक जो किरण जी भाई साहब ने पढ़ा है उसमें कितनी प्ररूपणा आ गई? प्ररूपणा कितनी होती है? 20 होती है ना, तो 20 प्ररूपणा से उर्मिला जी कितनी प्ररूपणा की बात आ गई यहाँ तक? ये 10 प्ररूपणा है। नहीं हो गई अभी तो ये मनुष्य आहारक और अनाहारक तक वाली आई है ना। नहीं नौ हो गई और 10वीं ये है। एक साथ बाजे बजते हैं, एक साथ हम बोल नहीं सकते हैं, एक साथ बाजे जरूर बजते हैं। हाँ देखिए हमारे अशोका जी ने बता रहे हैं, इसने बताया कि वो हाँ उंगली जो ऐसे बताएगा उसमें 2 बच। अब बताइए अशोका जी कितने आ गए? पहली आ गई गुणस्थान, फिर आ गया जीव समास, फिर आ गया पर्याप्ति, फिर प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय और योग। 9 आ गए, बिल्कुल बराबर 9 आ गए। योग मार्गण तक अपन आ गए यहाँ पर कि काय योग उदाहरण मिलकर 9 चलते थे। अब काय में यहाँ पर क्या विशेषता है आशा बहन? क्योंकि मनुष्य नहीं है वेद से, तो इनको आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होगा, और व्यक्रिक तो होगा ही नहीं, व्यक्रिक का मिश्र भी नहीं होगा। तो 4 निकल गए, तो 15 में से 4 निकल कितने योग हो जाएंगे? 11। जब हम सामान्य मनुष्य की बात कर रहे थे तो कितने योग लिए थे? सामान्य मनुष्य में 13 योग लिए थे। 13 योग लिए थे, क्योंकि वहां पर केवल वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र का योग को अलग किया था। यहाँ पर मनुष्यनी है तो मनुष्यनी के आहार का योग और आहार मिश्र का योग हो गए। तो ये जो मनुष्यनी की और कौन कौन सी बातें जो नहीं होंगी उषा दोषी? आहार का योग नहीं होगा, और कौन कौन से नहीं होंगे? कल आप ही ने पढ़ा था, परिहार, विशुद्धि, कुछ ऐसे नाम, और एक चीज 3 चीज बताई थी। 3 मतलब ये आहारक शरीर और प्रथमों से सम्यक तो सामायिक, और वो नहीं होगा छदोष करना, क्योंकि ये मुनि अवस्था को स्त्री पर्याय जा नहीं सकती। नहीं, हम यहाँ पर द्रव्य की नहीं बात कर रहे, अपन भाव स्त्री की बात कर रहे हैं। इनके तो 14 गुणस्थान तक, ये तो मतलब गुणस्थान को पार करके मोक्ष भी चले जाएंगे। हाँ। जो मुनिराज होते हैं ना, द्रव्य से पुरुष वेद है और भाव से स्त्री वेद है, ये सपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, और जो सपक श्रेणी चढ़ेंगे वो उसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। अपनी बात क्या चल रही है, अपन मनुष्य की लगा रहे हैं कि जो मुनिराज स्त्री वेद से शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे मुनिराज है, उनके स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है, उसके नपुंसक वेद भी हो सकता है। लेकिन जो स्त्री वेद वाले होते हैं उनकी एक बात तो है कि उनके आहार श्रेणी बनाते हैं, आहार श्रेणी बनाते हैं, उनके 2 योग नहीं होते, आहारक का योग नहीं होते और आहारक मिश्र का योग नहीं होते, एक बात है। अब क्या होता, परिहार, विशुद्धि, संयम भी नहीं होता। और एक बात और क्या बताई थी? मनपर्य ज्ञान, मनपर्य ज्ञान भी नहीं होगा। फिर से बताइए उषा दोषी, कौन सी 3 बातें नहीं है? आहारक शरीर नहीं होगा। अनम्यूट करिए।
ये आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगा और मन पर्याय ज्ञान में और पर्याय विशुद्धि, 3 चीज बोलना। पर्याय विशुद्धि 3 चीज। फिर से बोलिए। आहारक शरीर, मन पर्याय ज्ञान और पर्याय विशुद्धि। सही, बिल्कुल 3 हो गए। आहारक शरीर बोलेंगे तो प्ररूपणा में किसको लेना? आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग लेना। मिश्र का योग क्यों? अपनी प्ररूपणा चल रही है, वो आहारक शरीर नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि योग मार्गणा में उनके आहारक शरीर और आहारक मिश्र का योग नहीं होगा। चूंकि मनुष्य नहीं है इसलिए वैकृतिक का योग और वैकृतिक मिश्र का योग नहीं होगा। तो 15 योग में से 4 नहीं होंगे, तो 15 में से 4 गए तो 11 योग होंगे। ये बात अपने को स्त्री वर्गण में ध्यान रखना। चलिए अब इसी का आगे, चलिए आगे का कौन पढ़ेगा? पढ़िए। शंका पढ़िएगा, पढ़िए आप पढ़िए। आप पढ़िए, चलिए पढ़िए। मनुष्यों के आहार का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होने का क्या कारण है? पूछ लिए, शंका कारण है। हम तो सुन के बैठ गए, लेकिन हमारा शंकाकार छोड़ने वाला थोड़ी नहीं है आचार्य को। हमने तो आपको बताया, आप में से किसी ने भी नहीं पूछा नहीं होने का क्या कारण है। आपने पूछा किसी ने? नहीं पूछा, लेकिन हमारा शंकाकार पूछ रहा है। बताइए उत्तर क्या देते हैं आचार्य? समाधान, यद्यपि इनके भाव की अपेक्षा स्त्री वेद और द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेद होता है, वे जीव भी संयम को प्राप्त होते हैं। द्रव्य की अपेक्षा स्त्री वेद वाले मनुष्य संयम को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे सचेल अर्थात वस्त्र सहित होते हैं। फिर भी भाव की अपेक्षा स्त्री वेदी और द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेदी संयमधारी मनुष्यों के आहार रिद्धि उत्पन्न नहीं होती है, किंतु द्रव्य और भाव इन दोनों ही वेदों की अपेक्षा से पुरुष वेद वाले मनुष्यों के ही आहार रिद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए स्त्री वेद वाले मनुष्यों के आहारक दिक के बिना 11 योग कहे गए हैं। योग आलाप के आगे स्त्री तथा अवगत वेद स्थान भी होता है। यहाँ भाव वेद से प्रयुक्त है, द्रव्य वेद से नहीं, द्रव्य वेद से नहीं। इसका कारण यह है कि यदि यहाँ द्रव्य वेद से प्रयोजन होता तो अवगत वेद रूप नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्य वेद 14वें गुण स्थान के अंत तक होता है, परंतु अवगत वेद भी होता है। इस प्रकार का वचन निर्देश 9वें गुण स्थान के अवेद भाव से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाव वेद से ही प्रयोजन है, द्रव्य वेद से। वेद आलाप के आगे चारों कषाएं तथा कषाय स्थान भी होता है। मन पर्याय ज्ञान के बिना 7 ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम के बिना 6 संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं तथा अलेश्य रूप भी स्थान होता है। भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, 6 सम्यक, संगिनी तथा असंगिनी और असंगिनी, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। आहारणी, अनाहारणी, कारोपयोगिनी, अनाकारोपयोगिनी तथा साकार और अनाकारी उपयोग से युक्त भी होती हैं। रुकेंगे। हाँ बोलिए उर्मिला जी। जब वेद 9वें स्थान में खत्म हो जाता है, बाकी सब म्यूट कर ले अपना, बहुत आवाज आ रही है। वेद कषाय, जब वेद 9वें स्थान में खत्म हो गए तीनों वेद, तो 14 गण स्थान क्यों लिए? भूतपूर्व निगम नय की अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि जो स्त्री वेद से जो चढ़कर आए ना, उनकी अपेक्षा से बात करें। लेकिन जब वेद मार्गणा लगाएंगे तो अपगत 9वें गुण स्थान के बाद में अपगत वेदी लग जाएगा, दूसरे भाग से ही अपगत वेदी लग जाएगा। तो एक बात हो गई 9वें गुण स्थान के अंत में जब उनका वेद छूटा, उस समय उनके भाव स्त्री वेद वाले थे, इसलिए अपगत वेदी कहा बाद में। उसके बाद नहीं, वो तीनों वेद के लगेगा ना उर्मिला जी। जैसे 9वें गुण पुरुष वेद स्त्री वेद है, यहाँ पर कोई भी तीनों वेद तो तीनों जाएंगे ना। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीनों चले गए।
तो 90 गुण स्थान के दूसरे भाग में कोई भी वेद नहीं रहा, इसलिए अपगत वेदी। ये तो बात हो गया। अब रहा सवाल के जो स्त्री वेदी है, ये जीव यहाँ कहा कि ये ही जीव चढ़कर 14 गुण स्थान तक जा सकता है। अच्छा, लेकिन वेद खत्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर जीव वही है। जीव जब का भाव जब चढ़ा था तब कहा क्या था? स्त्री वेदी था। बाद में हो गया, ठीक है। जैसे कहते हैं कहां से एडमिशन हुआ, कहां से आया? क्यों? बेंगलोर से आया, कर्नाटका से आया। मतलब वो चढ़ा था, जब शपथ श्रेणी चढ़ा था तो स्त्री वेदी था कि पुरुष वेदी था? तो कहते हैं जो स्त्री वेद से शपथ श्रेणी चढ़कर 90 गुण स्थान के दूसरे भाग में अपगत हुआ, उस जीव के 14 गुण स्थान तक हो सकते हैं, अर्थात वो भी मोक्ष जा सकता है। ये बात बता रहे हैं। यहाँ पर जो है वास्तव में देखा जाए तो 2-3 बातें बताई है। पहली बात तो बताई उन्होंने कि द्रव्य वेद और भाव वेद। क्या बताया कि जो द्रव्य वेद से स्त्री है उनके 6ठा गुण स्थान नहीं होता है, एक बात। वो तो ठीक है। दूसरी बात बताई कि जो भाव से पुरुष है, मतलब बाहर से द्रव्य से जो पुरुष है। दूसरी बात क्या बताई? जो द्रव्य से पुरुष है लेकिन भाव से स्त्री है। 6ठे गुण स्थान हो सकता है, संयम को धारण कर सकते हैं, 6ठे से आगे संयम को धारण कर सकते हैं। तीसरी बात बताई कि जो जिस संयम को धारण करते हैं, बाहर से जिनके पुरुष वेद है, उनके भाव से स्त्री वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी हो सकता है, तीनों वेद हो सकते हैं। जो स्त्री वेद वाले होते हैं उनकी बात क्या बताई यहाँ पर कि उनके आहारक शरीर नहीं होता, मन पर्याय ज्ञान नहीं होता, पर्यावरण शुद्ध संयम नहीं होता। तो यही तीनों चीज उनके ऊपर भी लागू होंगी, नपुंसक वेदी वाला यदि कोई होगा तो लगेंगे, नपुंसक वेद पर भी लगेंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि अरे ये भी एक बात और याद आई, अभी यहाँ पर नहीं चल रही है, तीर्थंकर प्रकृति का मत भी नहीं होगा। जो पुरुष वेद वाले होंगे, जैसे मैंने बताया ना स्त्री वेदी है, यहाँ पर तीर्थंकर क्योंकि कर्म कांड नहीं चल रहा है ना, इसलिए नहीं लिया। लेकिन हमारा जब कर्मकांड चलेगा तो बोला कि स्त्री वेदी वालों के पुरुष वो भी नहीं होता है। यहाँ तो चूंकि आहार की मारगड़ा लगानी थी, काय मारगड़ा, वो तीर्थंकर प्रकृति वाले भी जीव भी नहीं होते हैं। मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं वो पुरुष वेदी होते हैं। मतलब शपथ श्रेणी चल रहे तीर्थंकर का जीव वो पुरुष वेदी। चलिए, हाँ, अब मुग्धा जी अब आप पढ़िए अब पर्याप्त मनुष्य के कहने पर। उन्हें पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर 14 गुणस्थान, 1 संज्ञी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, क्रस काय, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, इन 4 योगों के बिना 11 योग अथवा उपरयुक्त 4 और औदारिक मिश्र काय योग तथा कारमान काय योग, इन 6 योगों के बिना 9 योग तथा अयोग स्थान भी होता है। स्त्री वेद तथा अपगत वेद स्थान भी होता है। 4 कषाय तथा अकषाय स्थान भी होता है। मन पर्याय ज्ञान के बिना 7 ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम के बिना 6 संयम, 4 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं तथा अलेशा स्थान भी होता है। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त्व, सौज्ञिनी तथा सौज्ञिनी और असौज्ञिनी विकल्प से रहित भी स्थान होता है। आहारिणी, अनाहारिणी, साकार उपयोगिनी, अनाकार उपयोगिनी तथा साकार अनाकार, इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होती है। रुकेंगे उषा जी, अभी जो मुग्धा जी ने पढ़ा है उसमें कौन कौन से रूल लगे, मनुष्य के संबंधित कौन कौन से आलाप में कौन कौन से रूल लगे, नियम बताने कौन कौन से नियम लगे? पहला रूल देखिए, इसको अपने को पढ़ने का तरीका, कोई बात नहीं, आप मत बोलिए, मैं बोलता हूं, मैंने आपका नाम लिया है। 3 रूल लग रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से रूल लगे, देखो ध्यान से सुनना, ताकि आपको आगे भी इससे जो पढ़ते हैं उसमें लगना कि यहाँ पर कौन कौन से रूल लग रहे हैं। पहला रूल तो ये लगा है कि जहां पर 14 गुणस्थान होते हैं, जहां पर हम 14 गुणस्थानों की बात करते हैं, वहां पर पर्याप्तकों में कार्बन का योग
और औदारिक मिश्र का योग भी लिया गया है। मनुष्यों में जहां पर 14 गुण स्थान के 14 गुण स्थान मनुष्य में होते हैं, तो प्रीति जी रूल बता रहे हैं, इतने जो पढ़ा है ना उसमें टेबल तो हम लोग समझ लगा भी देंगे, लेकिन रूल कितने लग रहे हैं यहाँ पर। तो रूल नंबर 1 क्या लग रहा है कि जहाँ 14 गुण स्थान होते हैं वहां मनुष्यों में होते हैं, तो वहां पर क्या लगता है कि वहां पर आहारक जो पर्याप्त अवस्था में सामान्य से आहारक मिश्र और कौन सा कार्बन का योग, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग नहीं लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ले लेते हैं। उसकी अपेक्षा क्या है, 13वें गुण स्थान में जो औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग का है, उस समय केवली भगवान औदारिक शरीर की अपेक्षा से पर्याप्ति वाले पूर्ण होते हैं। ये रूल है, रूल को समझना है। इसी रूल के अंदर छठे गुण स्थान के अंदर भी आहारक मिश्र को भी ले लेते हैं, जो कि हम अपर्याप्त अवस्था में लेते हैं। लेने का कारण क्या है कि जो मुनिराज आहारक शरीर बनाते हैं वे औदारिक काय की अपेक्षा से 6 पर्याप्ति वाले होते हैं। तो ये रूल हो गया पर्याप्ति को लेकर 1 रूल, पर्याप्ति को लेकर 1 रूल और बोले 2, एक छठे गुण स्थान को लेकर, एक 13वें गुण स्थान को लेकर, बराबर 1 रूल समाप्त हो गया। दूसरा रूल देखिए, उषा दोषी ने लिखा है मन पर्याय ज्ञान के बिना, फिर लिखा परिहार विशुद्धि संयम के बिना। हमने देखा था ना जो रूल बनाए थे कि इस जो मनुष्य नहीं के परिहार विशुद्धि नहीं होती है, ये मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है और आहारक शरीर नहीं होता है, तो वो तीनों के तीनों रूल यहाँ पर लग गए, और ये रूल लगे यहाँ पर, बाकी और कहीं अंतर नहीं है। दूसरा ये कि जैसे हमारे विमल जी भाई साहब बोलते हैं कि यहाँ पर उन्होंने साकार उपयोगिनी, अनाकार उपयोगिनी, मतलब स्त्रीलिंग में ये सब बातें की है। मतलब है तो पुरुष है, क्योंकि मुनिराज है, मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन उनके आलाप लगाने में उन्होंने स्त्री बेस से उसकी बात की है। ऐसी बात यहाँ पर है। अब विशेषार्थ पढ़ रही है आशा में, विशेषार्थ। हाँ, इसके बाद में तैयार रहेगा अशोका जी। पर्याप्त सामान्य मनुष्यों के 13 अथवा 10 युगों के होने का स्पष्टीकरण पहले कर आए हैं। उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्यों के 11 अथवा 9 योगों के संबंध में भी जान लेना चाहिए। यहाँ इतनी विशेषता है कि आहार वृद्धि नहीं होती, अतएव इनके आहार और आहार में से 2 योग पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के पर्याप्त अवस्था में अथवा 11 अथवा 9 योग ही होते हैं। उन्हीं अपर्याप्त नहीं रुकेंगे। इस विशेषार्थ में कितने रूल बताए जो आपने पढ़ा? मनुष्य के 13 और 10 योग 2 बातें बताई। नहीं, 2 रूल बताए। आप हमने क्या पूछा, कितने बताए, आपके कितने लड़के हैं, तो आपको तो देना 2 लड़के। आप नहीं बोले बड़ा लड़का इंजीनियर है, छोटा वो, ये नहीं बोलेगा। आपसे पूछा गया कि यहाँ पर इस विशेषार्थ में कितने रूल लगाए, तो इस विशेषार्थ में 2 रूल लगाए। रूल नंबर 1 किसके संबंध में है? योग मार्गणा को लेकर है। रूल नंबर 1 कौन सा? योग मार्गणा को लेकर है। और रूल नंबर 2 किसका है? आहार मार्गणा को लेकर है। यहाँ पर परिहार विशुद्धि संयम और मना पर्याय ज्ञान वाले रूल की बात नहीं की आशा में, 2 ही रूल लगाए। आपको ध्यान देना, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से रूल लग रहे हैं प्रीति जी, ये अपने को देखना। अपने 2 पैराग्राफ पढ़े, दूसरा पैराग्राफ विशेषार्थ था जो आशा मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें कौन से रूल लगे? 2 रूल लगे। एक लगा योग संबंधी, दूसरा रूल लगा इनका किसके संबंधित लगा? आहारक शरीर के संबंधित लगा। अब जो है अशोका जी आगे पढ़ रहे हैं अपर्याप्त मनुष्य नहीं के। 1 मिनट, मेरे को एक जनरल क्वेश्चन था कि परिहार विशुद्धि पंचम काल में संभव नहीं। हम काल की अपेक्षा बनियादी देख रहे हैं, काल की अपेक्षा नहीं देख रहे। हाँ, यहाँ से नहीं, ऐसे जनरल में अभी वो परिहार विशुद्धि का स्वरूप आज देखा तो उससे समझ में आया कि तीर्थंकर के पादमूल में 8 साल रहना पड़ता है, तो पंचम काल में तो संभव ही नहीं। फिर वो आपने उत्तर दे दिया, प्रश्न, आप एग्जामिनर भी है, आप आंसर भी है,
आप वाइस चांसलर भी है, आपने परीक्षा का रिजल्ट भी दे दिया है, अब हम जो है आपको जो है आगे बढ़ने के लिए देते हैं ना जी। चलिए पढ़िए अशोका जी। उन्हीं अपर्याप्त मनुष्य के आलाप कहने पर मिथ्या एक मिनट पहले पढ़ने से पहले हम सोचेंगे किसके बोल रहे हैं अपन अशोका जी। आप देखिए मत, किताब देखना आपके लिए वो लगेगा। अभी आपको बिना किताब पढ़े हमारा आंसर देना है। मनुष्य के अलाप अपर्याप्त के लगाने। अरे तो पहला कॉलम में गुणस्थान में कितने गुणस्थान आएंगे? नहीं, देखना नहीं है। पहले में तो 5 तक आएंगे, 5 नहीं अपर्याप्त में तो अरे इतने दिन से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, हम आपसे बिना नहीं देखने में पाप लगेगा आप पहले जब हम कहेंगे तब। देखो प्रीति जी ने बताया, उंगली से बताया राइट आंसर है, लेकिन नाम बताएंगे हम बोले, नाम कौन बताएगा? कस्तूरी जी नाम है। कस्तूरी जी कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। 3 लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे? चौथा, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान लगेगा? नहीं लगेगा। अरे अपर्याप्त अवस्था में स्त्री को होता है क्या चौथा गुणस्थान? नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? 2 ही लगेंगे। संयोग केवली लगेगा, क्योंकि यहाँ पर संयोग केवली को केवली लगेगा। हाँ, क्योंकि 5 गुणस्थान लिए। केवल समुद्र की आवश्यकता में 13वां लगेगा। बहुत बढ़िया, रुकेंगे। हमें समझ में नहीं आया विमल जी भाई साहब, आप ही समझा सकते हैं। अब इन्होंने बताया है, इन्होंने सही बताया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए मुझे। देखिए सामान्य से अपन लेते हैं पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में लेते हैं। लेकिन यहाँ जब मनुष्य की बात आई है, जहां पर 14 गुणस्थान होते हैं, तो उन्होंने 3 गुणस्थान नहीं 5 गुणस्थान लिए। छठा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान भी लिया। चूंकि मनुष्य की बात चल रही है, आहारक श्रेणी नहीं होता, इसलिए तीसरा गुणस्थान तो छठा गुणस्थान तो चला गया, ठीक है ना। चौथा गुणस्थान इसलिए चला गया क्योंकि स्त्री वेदी में कोई चौथा गुणस्थान में आ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 गुणस्थान तो लिए, लेकिन पहला लिया, दूसरा लिया और 13वां लिया। बहुत बहुत स्पेशल ध्यान देने की बात है। पढ़ने से पहले ही हमको दिमाग मतलब ये अपने को ध्यान में आना चाहिए, इससे अपना स्वाध्याय और स्पष्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये बहुत जोरदार है। अपर्याप्त मनुष्य के आलाप कितने होते हैं? बहुत जोरदार है ना। अपर्याप्त मनुष्य के आलाप कितने होते हैं, ये बात बहुत जोरदार है। चलिए आगे पढ़िए। अब आप देख के पढ़ सकते हैं, आपको परमिशन मिल गई है। अपर्याप्त मनुष्य के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और संयोग केवली, ये 3 गुण स्थान। जब ये एक बात ये समझ नहीं आई कि जब मनुष्य के आलाप कह रहे हैं, तो फिर वो जब 9वें गुण स्थान में जो है वहां पर अवैधी हो जाते हैं, फिर ये संयोग केवली ने कैसे लिया इसको मनुष्य ने? अरे अब पर्याप्त मनुष्य के 14 इसको ये 14 गुण स्थान तक चले जाएंगे, तक होते हैं। हाँ ये तो है, जाएंगे। तो हाँ आपने बताया अभी नगम न्याय की अपेक्षा से लेंगे। हाँ, वो जीव वही है ना। हाँ जी ठीक है। ये 3 गुण स्थान, एक संघीय अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। क्षीण संज्ञा भी इसीलिए लिया 13वें गुण स्थान की अपेक्षा। कौन से अपेक्षा? 13वें गुण स्थान की संयोग केवली की अपेक्षा। क्षीण संज्ञा कौन से गुण स्थान की अपेक्षा? क्षीण संज्ञा 12वें गुण स्थान के बाद 10वें गुण स्थान तक परिग्रह संज्ञा है। हाँ 10वें के बाद, तो 11वें के बाद में लगाएंगे हम? नहीं 10, हाँ 10 के बाद, मतलब 10वें गुण स्थान तक हाँ जी क्षीण संज्ञा है, मतलब परिग्रह संज्ञा है। चलिए आगे चलिए। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्रकाय योग और कार्माण काय योग, ये 2 योग स्त्री वेद तथा अपगत वेद स्थान भी हैं। 4 कषाय तथा अकषाय स्थान भी हैं। कुमति और कुशुत, ये 2 अज्ञान तथा संयोग केवली गुण स्थान की अपेक्षा केवल ज्ञान, इस प्रकार 3 ज्ञान। असंयम और यथाख्यात विहार शुद्धि, ये 2 संयम। चक्षु, अचक्षु और केवल, ये 3 दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्या, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेश्या अथवा शुक्ल लेश्या के साथ उक्त तीनों लेश्याएं मिलकर 4 लेश्याएं
होती हैं। भविष्यसिद्धिक, अभविष्यसिद्धिक, विकास, साधन सम्यक और क्षायिक सम्यक, ये 3 सम्यक। संगिनी और अनुभय अर्थात संगिनी, असंगिनी, विकल्प रहित स्थान भी होता है। आहारणी, अनाहारणी, साकारोपयोगिनी, अनाकारोपयोगिनी तथा उभय उपयोगों से उपयुक्त होती है। रुकेंगे संजय जी, लेश्या मार्गणा के आलाप को बताएंगे, लेश्या परूपणा के कुछ विशेषता है इसमें। मुग्धा जी आप बताइए, लेश्या के आलाप में कुछ विशेषता है। द्रव्य से तो कापोत और शुक्ल लेशा रहेगी और भाव से कृष्ण, नील और कापोत लेशा रहेगी। देखिए, अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य में 3 लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 13वें गुण स्थान को लिया ना अपर्याप्त में, इसलिए शुक्ल लेशा भी ले ली है अपर्याप्त में। यह ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विशेषता आई है, आशा में ध्यान से फिर से पढ़ना है। लेशा का क्या बताया यहाँ पर, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, ये तो अपने को समझ में आ गई कि औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग इसके द्रव्य से हो गई। भाव से कृष्ण, नील है ना, और कापोत, ये 3 अशुभ लेशा हर जगह लेते हैं, लेकिन शुक्ल लेशा भी लिए उन्होंने। किसके अपेक्षा लिया है? 14वें गुण स्थान में, जो औदारिक मिश्र का एक कपाट में और प्रतर के समय जो होता ना, उस समय उनकी शुक्ल लेशा ली गई है, अपर्याप्त अवस्था मानी गई है। ये अपने को बहुत ध्यान रखने की बात है। अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर छठा गुण स्थान भी लेते हैं अपर्याप्त अवस्था में, तो क्या अंतर पड़ जाता? तो ये शुक्ल लेशा नहीं लेंगे। सिर्फ मुग्धा जी बताएंगे, मुग्धा जी सोच के बताएंगे। मुग्धा जी, यहाँ पर अपन ने अभी पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और 13वां गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में लिया मनुष्य ने। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पर छठा गुण स्थान भी आता नहीं है, लेते हैं, तो लेशा में क्या अंतर हो जाता अपर्याप्त अवस्था में? लेशा में अपर्याप्त अवस्था में छठे सुनिए 1 मिनट के लिए आप मनुष्य नहीं भूल जाइए, और हम मनुष्य समझ लेते हैं, सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि सामान्य मनुष्य कहते हैं तो अपर्याप्त अवस्था में छठा गुण स्थान आ जाता, चौथा आता, उसके बाद छोड़ देते, वो भी आता, छठा गुण स्थान आ जाता। तो छठे गुण स्थान के आते ही पीत पदम शुक्ल लेशाएं तीनों वो आ जाती है ना, शुभ लेशाएं। हाँ सही है, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि छठा गुण स्थान आ जाता तो 3 शुभ लेशा भी आ जाती, तो क्या कहना पड़ता, 6 लेशा होती है। अपर्याप्त अवस्था में 3 लेशा और किसी अपेक्षा से 6 लेशा आ जाती, लेकिन चूंकि छठा गुण स्थान नहीं था इसलिए केवल शुक्ल लेशा आई है। ये बात किसको समझ में नहीं आई है? अच्छा, किसको समझ में आ गई है? नहीं आई तो कोई बोलेगा नहीं, किसको समझ में आ गई है? हाँ, प्रीति जी को आ गई है। इसका मतलब मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। चलो उर्मिला जी समझाइए, उर्मिला जी बताइए सबको, उर्मिला जी स्पष्ट कीजिए। छठे गुण स्थान में 3 लेश जो शुभ लेशाएं होती हैं, पीत पदम और शुक्ल, वो तीनों लेशाएं भी इसमें ऐड हो जाएंगी। क्यों? और अगर हम मिथ्या दृष्टि की वजह से चल रहा है, इसलिए अशुभ लेशा तो पहले से ही है। अब हम उषा दोषी हम लिखते हैं पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और छठा गुण स्थान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और छठा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में लिखते हैं। अभी भूल जाओ कि क्या होता है, होता तो पहला, दूसरा और चौथा लेते हैं। हम सिर्फ पूछ रहे हैं, हम प्रश्न बना रहे हैं, पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और छठा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है, तो भाव लेशा में कितनी लेशा आएगी? पहले और दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा से 3 अशुभ लेशा आ जाएगी, और छठे गुण स्थान की अपेक्षा से 3 शुभ लेशा भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर 6 लेशा आ जाएगी। क्या प्रश्न पूछा उषा दोषी और क्या उत्तर दिया? प्रश्न ये पूछा कि अगर अपर्याप्त अवस्था में पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और छठा गुण स्थान 3 गुण स्थान होते तो भाव से कितनी लेशा होती? तो उत्तर क्या कहने का है कि पहले और दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा से 3 अशुभ लेशा
और छठे गुण स्थान की अपेक्षा से 3 शुभ लेशा भी आ जाएगी। इसलिए अगर अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा और छठा गुण स्थान है तो 6 लेशा होगी। समझने की बात है, क्या होता हो तो अपन जो जान लगेगा वो लगेगा, ठीक है ना। क्या बताया संजय जी कि अगर पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान लेते हैं पर्याप्त अवस्था में तो कितनी लेशा आती? तो 6 लेशा रहती। पहले दूसरे की अपेक्षा से 3 लेशा और छठे चौथे गुण स्थान की अपेक्षा 6 लेशा, क्योंकि पहले से लेकर चौथे तक 6 लेशा होती है और सम्यक दृष्टि है तो उसका लेना पड़ेगा। क्या मुग्धा जी कुछ गलत लग रहा है? पहला गुण स्थान, गुण स्थान में तो 3 अशुभ लेशाएं हैं। हाँ, चौथे गुण स्थान में क्या कापोती लेनी पड़ेगी क्या? जरा देखिए, उसको देखना पड़ेगा अपने को। लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि की जो अपने आलाप देखे थे, है ना, जरा निकालो असंयत सम्यक दृष्टि के अपर्याप्त अवस्था में आलाप निकालो। 6 की 6 होती है, 6 की 6 होती है। नहीं पर्याप्त, अरे पर्याप्त तो पता है कि 6 लेशा होती। पर्याप्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपर्याप्त की बात कर रहा हूँ। द्रव्य से 2 है और कापोत और भाव से 6 भाव से 6 द्रव्य से 2 भाव से 6 है। भाव से 6 हुई है, भाव से 6। तो कहाँ पर आई थी वो जगन्य कापोत? एक जगह आई थी अपने, चलो देखेंगे। वो आई थी, एक जगह आई थी जब जीव देव गति से आता है, तब जब जीव देव गति से मनुष्य पर्याय में आता है तब उसके चौथे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में 3 लेशा होती है ऊपर वाली। वो ठीक है, वो तो अपने तत्वार सूत्र का भी सूत्र बराबर है ना, बराबर। चलिए चलो, मतलब यहाँ पर 6 लेशा ली, वो सही है। अपन ने पिछले से चेक भी कर लिया, है ना। चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा है आगे का? 1 मिनट पंडित जी, पढ़िए मुग्धा। यहाँ पे जो बोला कि भाव से कृष्ण नील कापोत अथवा शुक्ल लेशा के साथ उक्त तीनों लेशाएं मिलकर 4 लेशा होती है। समझ में नहीं आई। उक्त तीनों लेशा मतलब कौन सी हो गई? ये 3 है ना। दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा से। थोड़ा सा 1 मिनट ठहरो, पंडित जी को बोलने दो। 1 मिनट। कृष्ण, नील और कापोत, 3 तो ये हो गई और एक शुक्ल लेशा हो गई। तो कौन से 3? देखो, कृष्ण, नील और कापोत, कृष्ण, नील, कापोत ये 3 हुई है, उसमें शुक्ल को जोड़ा तो 4 हो गई। तो शुक्ल जो है वो समुद्घात के समय में लेना है। समुद्घात के समय ही लेना है, उसी समय का लेना है, सिर्फ समुद्घात के। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में जिन केवली के समुद्घात नहीं होता उनकी अपर्याप्त अवस्था आएगी नहीं। ये तो भेद अपन ने नहीं किया 14 गुण स्थान का। अगर यहाँ पर कोई बोले कि अगर मतलब समुद्घात वाले केवली नहीं है, असमुद्घात वाले केवली है, तो फिर उनके नहीं लेंगे, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था बनेगी नहीं। अपर्याप्त अवस्था केवल कपाट, दंड, मतलब प्रतर, लोकपूर्ण, उन अवस्था मतलब केवली समुद्घात की अपेक्षा से बन रही है। हाँ, समझ गए। चलिए मुग्धा जी एक और पढ़ लीजिए, मिथ्या दृष्टि मनुष्य का एक आलाप और पढ़ लेते हैं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य ने उनके सामान्य अनाथ, एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, सौधि पर्याप्त और सौधि अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 सौधियां। एक बार मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, आप भी म्यूट हो गए, अब आप अनम्यूट कीजिए। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारवाण काय योग, ये 11 योग। स्त्रीवेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौधिनी, आहारिणी, अनाहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अभी मिथ्या दृष्टि मनुष्य नहीं है, और अगर मिथ्या दृष्टि मनुष्य होता तो इसमें कहां पर अंतर आता? मनुष्य ने के आलाप में अपन ने जो बनाए रूल बनाए थे, वो रूल क्या कोई लगेगा?
आहारक शरीर वाला रूल था, पर्याय शुद्धि वाला रूल था, संयम वाला रूल था, योग मार्गणा वाला रूल था। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? यह वेद में भी चेंज आ जाएगा अगर मनुष्य होगा तो। अभी कौन से रूल लगेंगे ये पूछा मैंने। ये यहाँ पर की बात है, कोई भी रूल नहीं लगेगा यहाँ। कोई रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। जो अपने रूल बनाए थे वो मनुष्य नहीं के, वो नहीं लगेंगे, क्योंकि वो रूल कौन से बन रहे थे? छठे गुणस्थान की अपेक्षा से बन रहे थे या सहयोग केवली की अपेक्षा से बन रहे थे। और अभी हमारा पहला गुणस्थान चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आया। अब मिथ्या दृष्टि कहा, चूंकि मनुष्य नहीं है तो ये पहले ही बताया गया वेद मार्गणा में केवल, जैसा प्रीति जी बोल रहे थे, केवल स्त्री वेद ही लगेगा। तो जो अभी अपन ने पढ़ा है, देखिए अपने आलाप का समझने का और विश्लेषण करने का तरीका क्या है? पहला तरीका तो यह है कि हम 5 प्ररूपणा को एक साथ लेते हैं, फिर 3 प्ररूपणा को लेते हैं, फिर योग को लेते हैं, फिर हम कषाय और वेद को एक साथ, इस तरह से हम अलग अलग करके चलते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या हम करते हैं कि इनमें क्या विशेषता के रूल लगेंगे और क्या नहीं लगेंगे। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं हम लोग कि पिछले जो आलाप पढ़े उन आलाप में क्या अंतर है, इस तरह से हम विश्लेषण करते हुए आलाप को पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर मनुष्यनी के आलाप पढ़े, तो यहाँ पर मनुष्यनी के स्पेशल रूल में कोई भी नहीं लगेगा, केवल वेद मार्गणा में ही लगेगा। बाकी सब मिथ्या दृष्टि की तरह से लगेंगे। कौन से लगेंगे? सभी मिथ्या दृष्टियों के आलाप की तरह से लगेंगे। उषा जोशी बताएंगे मनुष्य मिथ्या दृष्टि के हैं, तो योग में कितने योग लगेंगे? पहले योग होते हैं, ये देखो ये कौन सी पर्याप्त की बात कर, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त की बात कर रहे हैं, मतलब पर्याप्त। हाँ, 9 योग लगेंगे। 9 योग कौन कौन से? मनोयोग के 4, वचन योग के 4, औदारिक से। लेकिन हम सामान्य कह रहे हैं ना, तो आपने अपर्याप्त को छोड़ा। तो फिर हाँ, कार्बन का योग भी लगेगा। हाँ नहीं, ये पर्याप्त के है ना अपन। ये सामान्य के कह रहे हैं अभी, सामान्य के। नहीं, अपन ने सामान्य के लिए क्या? तो सामान्य बोले ना क्या लगेगी? 2 और लग जाएंगे। कौन से लगेंगे? 2 और लग जाएंगे, ये औदारिक और औदारिक मिश्र और कार्बन। तो कितने हो जाएंगे? 9 में 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 10। 11। 10, ठीक है, ठीक है। चलिए अब पर्याप्त के और अपर्याप्त के भेद करके बताएंगे आप क्या अंतर पड़ेगा, मुग्धा जी? हाँ, सामान्य में तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही आएगा, उसके बाद जीव समास, सामान्य में संज्ञी पंचेंद्रिय, संज्ञी अपर्याप्त, ऐसे दोनों आएंगे। और पर्याप्त में संज्ञी पर्याप्त ही आएंगे और अपर्याप्त में संज्ञी अपर्याप्त आएंगे। पर्याप्ति में 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्त। अब हम क्षमा चाहेंगे, अभी हमने आपको बताया था कैसे बोलेंगे। पहले 5 प्ररूपणा लेंगे, गुण स्थान में कोई अंतर नहीं होगा। जीव समास में पहले में सामान्य में दोनों लेंगे, पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त, लेकिन पर्याप्त वाली टेबल में केवल पर्याप्त लेंगे और नीचे अपर्याप्त लेंगे। जीव समास जब ले लिया तो पर्याप्ति हो गई 6 पर्याप्ति और 6 पर्याप्ति हो गई। उसके बाद में प्राण लिया तो 10 और 7 हो गए। संज्ञा में कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार से हमारी 5 पूरी हो गई। इसके बाद में गति, इंद्रिय, काय। गति वही रहेगी, इंद्रिय भी पंचेंद्रिय रहेंगे, गति मनुष्य है और काय में त्रस है, वहां भी अंतर नहीं पड़ा। योग के अंदर में 11, 9 और 2 है ना, ये हो जाएंगे 11, 9 और 2। क्या होते हैं 11, 9, 2 मुकेश भाई साहब? 11 पर्याप्त के, 9 नहीं 11 सामान्य के, 9 पर्याप्त के और 2 अपर्याप्त के। चलिए आगे बोलिए मुग्धा जी, योग तक हो गया। हाँ, वेद एक स्त्री वेद ही रहेगा सामान्य में। पर्याप्त में भी एक स्त्री वेद रहेगा, अपर्याप्त में स्त्री वेद ही रहेगा। क्यों? उनके अभी शरीर तो बना ही नहीं है पर्याप्त में, फिर वेद कैसे बताएंगे? जब शरीर बनेगा तब तो बताएंगे लड़का है कि लड़की है, तभी तो फोटो बन के अमेरिका में बता देते हैं। यहाँ तो नहीं बताते, अमेरिका में बता देते हैं, लेकिन शरीर बनेगा तब ना। तो अपर्याप्त कैसे बनाएंगे? कह रहे फोटो की बात अलग हो, भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, उसके उसी वेद का उदय है, तीसरी वेद ही चलेगा। हाँ, अपर्याप्त में स्त्री वेद ही चलेगा ना। हाँ, फिर कषाय, चारों कषाय रहेगी। ज्ञान
3 अज्ञान सामान्य में रहेंगे, पर्याप्त में भी 3 रहेंगे, अपर्याप्त में 2 ही रहेंगे। कौन सा नहीं रहेगा? विभंग ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ, क्यों नहीं रहेगा ममता जी दोषी? विभंग ज्ञान क्यों नहीं रहेगा? अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं रहता है। हाँ, कि रूल क्या है? सामान्य रूल है। सामान्य रूल के लिए कि कभी भी अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान के साथ में नहीं होता है ना। चलिए आगे चलिए। संयम सामान्य में, पर्याप्त में, अपर्याप्त में तीनों असंयम ही रहेंगे। दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये 2 ही रहेंगे, सामान्य में भी, पर्याप्त में भी, अपर्याप्त में भी। उसके बाद लेश्या सामान्य में 6 द्रव्य लेश्या होगी, 6 भाव लेश्या होगी। पर्याप्त में 6 द्रव्य लेश्या केवल ज्ञान भी ले रहे हैं, भाव लेश्या होगी। और अपर्याप्त में द्रव्य लेश्या 2 होगी, एक कापोत और शुक्ल, और भाव लेश्या 3 अशुभ लेश्या होगी। उसके बाद भव्यत्व अभव्यत्व दोनों ही रह हो सकते हैं। सम्यकत्व एक मिथ्यात्व ही होगा, सौधनी में एक सौधनी ही होगा। आहारक में सामान्य में आहारक अनाहारक दोनों होंगे, पर्याप्त में आहारक होंगे और अपर्याप्त में आहारक अनाहारक दोनों होंगे। एक होगा आहारक वाला, वो रुजुगति वाला होगा, अनाहारक वाला होगा, और मोड़े वाली गति वाला आहारक होगा। उसके बाद अपेक्षा साकार उपयोग, अनाकार उपयोग तीनों में भी होंगे। इस तरह से यहाँ पर हम रुकेंगे, समय हो चुका है। ज्ञान में कुमति कुशुत के साथ केवल ज्ञान भी लिया जी, संयोग केवली के समुद्घात की अपेक्षा। नहीं, मिथ्या दृष्टिकोण मिथ्यादृष्टिकोण स्थान के मिथ्या दृष्टिकोण, यहाँ शुक्ल लेश्या वाली बात भी नहीं आई, हमने नहीं लिया है। वो तो सामान्य में लिया था, हम आगे बढ़ गए। हम 119वीं टेबल 118 और 117 में आ गए। वो 114 गुण स्थान की बात थी, पहले गुण स्थान की बात है। हाँ, वो 114 गुण स्थान की बात थी। चलिए, अच्छा है, मतलब थोड़ा सा सोचने का मौका मिलता है। रुकेंगे आज 119 पर रुकेंगे हम लोग। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जिनवाणी स्तुति के लिए किसको बोला था? प्रवीणा जी को बोलिए। वाणी अमृत रसाल रसिया और सुनेगा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनेगा। 60 द्रव्यों का ज्ञान करावे, सब तत्वों से भिन्न बतावे। विद्यात्व का रहे नाम रसिया और सुनेवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनेवा। विषय कसाय का नाश करावे, निज आत्म से प्रीति बढ़ावे। आत्म प्रभु है महान रसिया और सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनवा। अनिकांतमय धर्म बनावे, स्वाय द्वाद शैली को अपनावे। हो विराग द्वेष का नाश रसिया और सुनेवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनेवा। मिथ्यात्म का नाश करावे, चतुर गति का दुख नसावे। दिगंबर धर्म महान रसिया और सुनेवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनेवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनेवा। रावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढो। 9 बार नमोकार।
इकरार। हाँ? फादर संग जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत ग्रंथ की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।